नमस्कार दोस्तों, एक ताज़ा तरीन वीडियो के साथ मैं AR आज़ाद आपके सामने मुखातिब हूँ। चर्चा का विषय पत्रकारिता है। हमारी पत्रकारिता पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है और इसके लिए पूरी दुनिया में की पत्रकारिता कैसी है, उसको कितनी आज़ादी मिली है और उस आज़ादी में किस तरह से खुलकर पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए एक संस्था है। वो 180 देशों पर की पत्रकारिता पर और उसके पत्रकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और हर साल ये रिपोर्ट आती रहती है। अगर हम 2020 की बात करें तो भारत की पत्रकारिता प्रेस फ्रीडम रैंक में तेज़ी के साथ स्वतंत्रता के मामले में पिछड़ती हुई दिखती है। यानी प्रेस फ्रीडम रैंक में और उसकी रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो जाता है कि भारत में पत्रकारों को और उनकी पत्रकारिता की आज़ादी को छीन भिन की जा रही है। ये छीन भिन कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, सरकारी स्तर पर और शासन के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर पत्रकारों को की आज़ादी का हनन किया जा रहा है। उसे सच्ची पत्रकारिता करने की में रुकावटें डाली जा रही है। शासन प्रशासन कई बार बाधक बन जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक DM कहते हैं कि प्रिंट मीडिया का पत्रकार वीडियो कैसे बना सकता है। अब सोचिए कि एक जिलाधिकारी, एक DM किसी पत्रकार को ये कहे कि प्रिंट मीडिया का पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार कैसे बन सकता है। बड़ा ही बचकाना सवाल है और बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। यही वजह थी कि इस सवाल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। आज जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि जो चीज़ सरकार को, शासन को, प्रशासन को अच्छी नहीं लगती, वो राष्ट्रद्रोह बन जाता है। राष्ट्रद्रोह बहुत जघन्य मामला है। वो राष्ट्रद्रोह जैसे मामले एक लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों पर नहीं लगाए जाने चाहिए, नहीं लगे हैं। लेकिन इधर काफ़ी राष्ट्रद्रोह के मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कुछ नाम हैं जो 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली के दरमियान कुछ पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए। इन कुछ पत्रकारों पर राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। इस पत्रकार में बड़े संस्थान भी हैं, जैसे इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, नेशनल हेराल्ड की वरिष्ठ सलाहकार संपादक मृणाल पांडे, कौमी आवाज़ के संपादक जफ़र आगा, द कारवां पत्रिका के संपादक और संस्थापक परेश नाथ, द कारवां के संपादक अनंत नाथ और इसी के कार्यकारी संपादक विनोद जोश को राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल है कि ऐसा इन्हों लोगों ने क्या कर दिया कि देश के साथ गद्दारी हो गई।
सच को सच कहना कब से देश के लिए गद्दारी होते। अगर सच को ही गद्दारी मान लिया जाए तो लगभग करोड़ों लोग राष्ट्रद्रोह के तहत मामला दर्ज होने के लायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सच बोलने वालों का मुंह बंद करने के लिए राष्ट्रद्रोह का टेप साट दें। आवाज़ जो देश हित में होती है, जो देश के लिए होती है, और जिस स्वर में देश प्रेम हो, जिस शब्द में देश प्रेम हो, जिस शब्द में सरजमी के लिए कुछ करने की तमन्ना हो, उस शब्द को आप रोक नहीं सकते हैं। उस आवाज़ को आप बुलंद होने से नहीं रोक सकते, उस स्वर के परचम को फहराने से आप नहीं रोक सकते हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार या और कई जगहों की सरकार इस तरह के काम कर रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि पत्रकारों पर ये दमन जानबूझकर किए जा रहे हैं। मिर्ज़ापुर का उदाहरण है। पंकज जायसवाल के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। सीतापुर में रविंद्र सक्सेना के ऊपर कार्रवाई की गई। आजमगढ़ में संतोष जायसवाल के साथ हुआ। बिजनौर में तो 5 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। यहाँ तक कि द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ बरदराजन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए गए। द फ्रंटियर मणिपुर के 2 एडिटर्स और 1 रिपोर्टर पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। इन पर तो यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया।